और समानुपात, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सतत समानुपात तथा के पद्धति। तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सतत समानुपात। सतत समानुपात क्या होता है बच्चों? यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए 4:12 तथा 12:36 ये अनुपात समान है। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, ये अनुपात समान है। लेकिन क्यों समान है वो देख सकते हैं हम लोग। कैसे? 4:12 का मतलब होता है 4/12। तो जब इसको आप कट करते हो तो देखते हो 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे आपको उसका संक्षिप्त रूप में अनुपात मिलता है 1:3। तथा उसी प्रकार अगर आप 12/36 लेते हो तो अगर 12 एकम 12 और 12 तिहाई 36 तो 1/3। तो यहाँ भी संक्षिप्त रूप में अनुपात क्या मिलता है? 1/3। तथा अभी देखो तो दोनों अनुपात हमको क्या मिला? 1/3 और यहाँ पे भी 1/3। और दोनों में देखो 12 और 12 ये क्या है? कॉमन है, यानी मध्य पद, बीच का जो ये पद है ये क्या है? समान है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि 4,12,36 सतत समानुपात में है। ठीक है, कंटिन्यूअस ये क्या है? रेशियो है। अभी देखो यहाँ पे यदि a/b बराबर हो किसके? b/c। और यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? ये जो मध्य वाला पद होता है वो रिपीट होता है। ठीक है, a/b बराबर b/c, जैसा कि तुम इसमें देख रहे थे 4:12 12:36। तो मध्य पद क्या था? यहाँ पे समान था। तो यहाँ पे भी इसको लिया है हमने a/b बराबर b/c। तो क्या होता है? तो क्या कहा जाता है? यदि ऐसा हो तो क्या माना जाता है? a, b। तो संख्याएं a, b और c किस में है? सतत समानुपात में है। ठीक है, तथा यदि अभी एक ये देखो, एक केस कंडीशन इसी में क्या है कि वही चीज है a/b बराबर है किसके? b/c के। a/b बराबर b/c। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? b गुणे b, तिरे गुणा करेंगे, b गुणे b बराबर a गुणे c। अब ये आप ऐसा करते हो तो आपको क्या मिलेगा? b का b में गुणा करोगे तो b² इज इक्वल टू का चिन्ह a गुणे c होगा ac। ठीक है, तो b को, अब ये जो मध्य पद है b को क्या कहा जाता है? a तथा c, संख्या a और c, b को a तथा c का ज्यामितीय माध्य या मध्यम समानुपद पद कहते हैं। b को क्या कहते हैं? a तथा c का ज्यामितीय माध्य या मध्यम समानुपात पद कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट बच्चों ये सतत समानुपात से ही हमने लिया है कि अगर 3 संख्याएं समानुपात में हैं तो वो जो मध्य वाली संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? ज्यामितीय माध्य कहलाएगी, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब यही चीज वो तो 3 संख्याओं पे था। अब यही चीज अगर कोई हमारे पास ज्यादा संख्याएं हैं तो उस पे भी हम लोग लगा सकते हैं। जैसे देखो, यदि a/b बराबर है b/c। ठीक है, और b/c बराबर है c/d। कॉमन देखो क्या है? cc। और c/d बराबर है किसके? d/e। कॉमन क्या है? dd। और d/e बराबर है e/f। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं a से लेकर f तक सभी संख्याएं a, b, c, d, e, f, a b c d e f सतत समानुपात में हैं। ठीक है, अभी हम इस पर आधारित, सतत समानुपात पर आधारित
कुछ प्रश्न हल करेंगे। उदाहरण 1, उदाहरण में क्या दिया है? x संख्या 25 तथा 24 का ज्यामितीय माध्य है, तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, आपको क्या कहा गया है? x संख्या 25 तथा 4 का ज्यामितीय माध्य है, तो इसे कैसे हल करना है? जो जानकारी दी गई है पहले हम वो लिख लेंगे। x यह 25 तथा 4 का ज्यामितीय माध्य है, इसलिए। तो बच्चों, अगर कोई संख्या ज्यामितीय माध्य है तो इसका मतलब क्या है? वो मध्य पद है, यानी बीच में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो बीच जो दूसरी संख्याएं हैं, जैसे 25 पहली संख्या हो गई, और x क्या है? मध्य संख्या है, ज्यामितीय माध्य है यानी मध्य संख्या है, इसलिए वो 2 बार हम लेंगे। तो जब हम लोग इस प्रकार लेते थे a बटे b बराबर b बटे c, तो ज्यामितीय माध्य वाली संख्या क्या होती है? मध्य पद है, इसलिए यहाँ पे ये 2 बार है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया x और तीसरी संख्या ली 4। ठीक है, तो 25 बटे x बराबर x बटे 4। इसका क्या मतलब हुआ कि x क्या है? ज्यामितीय माध्य है, और संख्याएं 25 x तथा 4 क्या है? सतत समानुपात में है ना? तो अब तिर्यक गुणा करेंगे, x का गुणा x में और 25 का गुणा 4 में, तो ये हो जाएगा x का गुणा x में किया तो x स्क्वायर, 25 का गुणा 4 में किया तो 100। ठीक है, सो अब हम लोग, हमें तो x का मान निकालना है और ये हमें वर्ग में मिल रहा है उत्तर, तो हमें इसका क्या करेंगे? वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल लेने पर x इज इक्वल टू 100 का वर्गमूल होगा 10, इसलिए x का मान हमें कितना मिला? 10। ये है हमारा हल। एग्जाम्पल सेकंड देखेंगे बच्चों। एग्जाम्पल सेकंड का प्रश्न है, यदि 4a स्क्वायर b कॉमा 8ab स्क्वायर कॉमा p सतत समानुपात में हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3 संख्याएं दी हैं, 4a स्क्वायर b कॉमा 8ab स्क्वायर और p, इनको क्या कहा गया है कि ये सतत समानुपात में है। अब ये 3 संख्याएं बच्चों सतत समानुपात में हैं। ठीक है, तो इसमें से जो बीच वाली संख्या होती है, मध्य संख्या जो होती है, वो क्या होती है? ज्यामितीय माध्य होती है। ठीक है, तो इसलिए जब ये ज्यामितीय माध्य है तो ये क्या लेंगे? हम 2 बार लेंगे। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? पहले लिखेंगे 4a स्क्वायर b कॉमा 8ab स्क्वायर प्लस, सॉरी बच्चों, कॉमा p किस में है? सतत समानुपात में है। ये सतत समानुपात में है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4a स्क्वायर b बटे 8ab स्क्वायर बराबर 8ab स्क्वायर बटे p। तो 8ab स्क्वायर जो मध्य संख्या थी उसको हमने ज्यामितीय माध्य के रूप में 2 बार यहाँ पे लिया।
अब इसका हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे? 4a² b गुणे p बराबर 8ab² गुणे 8ab²। इसलिए p बराबर 8ab² गुणे 8ab² बटे, अब 4a² बच्चों इस तरफ है और इसका p में क्या हो रहा है? गुणा। अब 4a² बराबर चिन्ह के इस तरफ जब आएगा तो उसका चिन्ह, तो वो गुणा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 4a² b। अब इसमें हम इसको थोड़ा क्लियर लिखेंगे तभी हम इसमें चीजें क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 4 दिख रहा है, 8 दिख रहा है आपको, तो ये हम कट कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी, ठीक है। अब a² दिख रहा है, तो a² है मतलब 2 बार a है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे a² का मतलब है a गुणे a, तो a² से एक a यहाँ का कटा और एक a यहाँ का कटा, तो a कंप्लीटली कट चुका है, ठीक है। और यहाँ पे है b, तो ये b से यहाँ पे b² है, b² है, यानी b गुणे b है और b गुणे b है, और यहाँ पे एक b है, तो एक b से यहाँ पे b² कटेंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या? एक सिंगल b बचेगा, ठीक है। तो अब जो बची हुई चीजें हम लिख लेंगे, 2 इंटू b बचा, इंटू 8 बचा है, और क्या बचा है? b², और नीचे तो सब कुछ कट चुका है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 8 दूनी 16 गुणे b² का b में गुणा करेंगे तो b के घाते 3 आएगा। उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 16b³। तो p का मान हमको कितना मिला? 16b³। बच्चों अभी हम देखेंगे तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण है 7, 12, 18 इन प्रत्येक संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाने पर प्राप्त संख्याएं सतत समानुपात में होंगी? प्रश्न में हमको दिया गया है बच्चों कि 7, 12 और 18 ये 3 संख्याएं दी गई हैं, और इसमें से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये तीनों संख्याएं सतत समानुपात में हो। तो पहले हम क्या करेंगे? मानेंगे कि हम एक ही कोई एक संख्या है जो तीनों संख्या में से घटानी पड़ेगी। तो माना हमने वो संख्या x है, जो कि हम अगर 7, 12 और 18 में से घटाएं तो 7 जो प्राप्त संख्याएं हैं वो सतत समानुपात में होंगे। तो मानेंगे हम, माना 7, 12, 18 में से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं सतत समानुपात में हैं, ठीक है। तो अब घटाएंगे, तो पहली संख्या 7 में से -x, 12 में से x घटा दिया, 18 में से x घटा दिया। तो इसलिए 7 - x, 12 - x, 18 - x किस में है? सतत, ये प्राप्त संख्याएं हुई ना बच्चों, तो सतत समानुपात
में है। अब ये सतत समानुपात में है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो ये जो दूसरी संख्या है ये ज्यामितीय माध्य है, यानी कि ये 2 बार अनुपात में हम लिखेंगे। तो अब देखो इसके कैसे लिखना है, 7 माइनस एक्स बटे 12 माइनस एक्स। अब क्योंकि ये ज्यामितीय माध्य है, मध्य में है, तो ये वापस हम लिखेंगे 12 माइनस एक्स यहाँ पर भी, और नीचे क्या आएगा 18 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। 12 माइनस एक्स गुणे 12 माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे 7 माइनस एक्स गुणे 18 माइनस एक्स, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 7 माइनस एक्स गुणे 18 माइनस एक्स। ठीक है, अब बच्चों इसको सॉल्व करना है। अब इसको किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, देखो गुणनखंड विधि से। तो 12 हमने लिया, 12 बच्चों ये हम 8वीं क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार गुणा कैसे करना है। तो 12 लिया हमने, उसका गुणा होगा 12 माइनस एक्स में, बचा यहाँ माइनस एक्स, उसका गुणा होगा फिर से 12 माइनस एक्स में। एक ब्रैकेट हम लोग कॉमन लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट से गुणा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिया 7 और यहाँ पे लेंगे 18 माइनस एक्स, और यहाँ पे ये ब्रैकेट का क्या बचा था वापस से माइनस एक्स, ये ब्रैकेट में से लिया माइनस एक्स, और फिर क्या लिया, फिर से किस में गुणा किया 18 माइनस एक्स। अब हमको गुणा करते जाना है इसे। 12 गुणे 12 144, 12 का गुणा माइनस एक्स में होगा तो माइनस 12 एक्स, माइनस एक्स गुणे 12 माइनस 12 एक्स, माइनस चिन्ह का गुणा माइनस चिन्ह में होगा तो प्लस, एक्स का गुणा एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये गुणा इस साइड का किया हमने कंप्लीट। अभी यहाँ पे देखेंगे 7 का गुणा 18 में, 18 का गुणा 7 में किया तो 126, माइनस है तो माइनस चिन्ह, 7 का गुणा एक्स में किया तो 7x, माइनस एक्स का गुणा 18 में तो माइनस 18x, माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस, एक्स का गुणा एक्स में तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों बराबर चिन्ह के दोनों तरफ जो समान पद आपको दिखाई देंगे उसको आप कट कर सकते हो। तो हमको क्या समान दिख रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो बचा क्या 144 माइनस 12 होता है माइनस 24, एक्स और एक्स जुड़ेगा तो यहाँ पे एक्स ही रहेगा, बराबर 126, माइनस 7 माइनस 18 हो जाएगा बच्चों माइनस 25, एक्स और एक्स जुड़ा तो एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, माइनस 24 एक्स यहाँ पर है और यहाँ पे माइनस 25 एक्स है, तो ये माइनस को यहाँ पे बराबर चिन्ह के इस तरफ जब लेके आओगे तो वो हो जाएगा प्लस 25 एक्स। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 126 है, यहाँ पे 144 जो संख्या है वो प्लस में है, अब वो बराबर चिन्ह के उस तरफ जाएगी तो हो जाएगी माइनस 144। अब माइनस 24 प्लस 25 क्या होगा बच्चों, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, यानी 25 में से 24 जाएगा तो होगा 1, और बड़ी संख्या का चिन्ह है इसलिए प्लस, तो प्लस या प्लस चिन्ह आएगा, मतलब हमको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है।
और x क्या होगा, x ही होगा। और 126 में से 144 जाएगा, यानी 144 में से 126 घटाओ, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो -18। तो 1x का मतलब क्या होता है, x ही होता है। तो x का मान कितना आया, -18। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक संख्या में से, यानी कि 7 में से, 12 में से और 18 में से क्या माइनस करना है, 18 करना है। तो उसके बाद जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो क्या होंगी, सतत समानुपात में होंगी। तो वो हम करके यहाँ पे देख लेते हैं कैसे। सात माइनस एक्स बराबर 7 माइनस एक्स का मान कितना मिला हमको, -18। इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, 7 + 18 बराबर 25। दूसरा 12 माइनस एक्स, मतलब 12 माइनस एक्स का मान है -18, मतलब 12 प्लस माइनस माइनस प्लस 18, तो 12 + 18 30। तीसरा 18 माइनस एक्स, यानी 18 माइनस -18 बराबर 18, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस 18, 18 और 18 36। ठीक है, तो वो तीन संख्याएं बच्चों क्या हैं, 25, 30 और 36 हैं, जो कि क्या है, सतत समानुपात में है। तो आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए वे संख्याएं 25, 30, 36 हैं, जो कि सतत समानुपात में हैं। ठीक है, बच्चों तो अभी हमने सतत समानुपात के 3 उदाहरण देखे। अब अगला कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर में वो है के पद्धति, या फिर इंग्लिश में हम उसको कहते हैं के मेथड। के मेथड क्या है, के मेथड क्या है, समान अनुपात के प्रश्न हल करने की एक सरल विधि है। इसमें क्या किया जाता है, प्रत्येक अनुपात का मान हम क्या लेते हैं, के लेते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि प्रत्येक अनुपात क्या है, के है। अब उस पे आधारित प्रश्न हम हल करेंगे उदाहरण के। तो पहला उदाहरण क्या हमको दिया गया है, यदि a बटे b कीजिए 5a माइनस 3c बटे 5b माइनस 3d इज इक्वल टू 7a माइनस 2c बटे 7b माइनस 2d है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बच्चों क्या करते हैं यहाँ पे कि कोई भी अनुपात दिया है उसको हम क्या मानते हैं कि वो किसके बराबर है, के बराबर। तो हमें दिया गया है a बट्टे b बराबर c बट्टे d। इसको हम क्या करेंगे, माना a बट्टे b बराबर c बट्टे d किसके है, के। पहला स्टेप इस तरह का के पद्धति में यही होता है कि जो भी आपको दी गई है जानकारी, अनुपात समान अनुपात दिए गए हैं, उसको के बराबर मान लेते हैं। अब के बराबर मानने के बाद अभी देखो यहाँ आपको a दिख रहा है। ठीक है, तो a
ए बटे बी भी के बराबर है, सी बटे डी भी के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर क्या हो जाएगा, बी गुणे के, यानी बी के। तथा और क्या ले सकते हो आप, यहाँ पे सी दिख रहा है आपको, तो सी ले सकते हो। सी बराबर क्या ले सकते हो, सी किसके बराबर, सी डी गुणे के। ए बराबर होगा बी गुणे के नीचे कुछ नहीं है बच्चों, यानी कि हम एक मानते हैं, और इस प्रकार हम कर क्या रहे हैं, ये तिर्यक गुणा कर रहे हैं, और तिर्यक गुणा करके किसका मान निकाल रहे हैं, ऊपर ए का मान और सी का मान। अगर इसके आगे और भी कोई संख्याएं दी रहती तो उसका भी इसी प्रकार गुणा होता है। ठीक है, तो ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे तो नीचे 1 है, इसलिए एक ए गुणे 1 1 ही रहेगा, ए ही रहेगा। ठीक है, तो ए बराबर बी के, सी बराबर डी के। ठीक है, तो जब ये हमको मिल जाता है तो अब क्या करेंगे, ए जहां पर भी प्रश्न में ए रहेगा वहां ए ना लिखकर बी लिखेंगे, और जहां सी होगा वहां पे सी ना लिखकर डी के लिखेंगे। ये हमने क्या किया, ए और बी को के रूप में कन्वर्ट किया है, क्योंकि हम लोग ये अनुपात का प्रश्न हल कर रहे हैं किस पद्धति से, के की पद्धति से। ठीक है, तो दी गई संख्याओं को के रूप में परिवर्तित करेंगे, फिर उनको हम उनके जो कॉमन फैक्टर निकाल के दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या करते हैं, समान सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, ए बराबर क्या होगा, ए बराबर होगा बी के, सी बराबर होगा डी के। अब इसमें हम लेते हैं दायां पक्ष और बायां पक्ष। ठीक है, तो ये पहले मैंने बायां पक्ष लिया, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे क्या दिया है हमें, 5a माइनस 3c बटे 5b माइनस 3d। इस तरफ ले लेती हूँ मैं, 5a माइनस 3c बटे 5b माइनस 3d। अब जहां पर a है वहां पे हमको b के लेना है, तो 5 a की जगह लिया मैंने b के माइनस 3c, तो c की जगह लेंगे हम लोग d के, नीचे भी वही चीज होगी, 5 b की जगह, नहीं बच्चों b नहीं ले सकते हम यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे 5b माइनस 3d ही होगा। क्यों, क्योंकि हमने a और c का मान निकाला है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको देखेंगे, इसका गुणा करेंगे, 5 का गुणा b के में करेंगे तो 5b के माइनस 3 का गुणा डी के में किया तो 3d के, नीचे होगा 5b माइनस 3d। अब यहाँ पे देखो k और k कॉमन है, दोनों में है, तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने निकाला k बाहर, तो बचा 5b माइनस 3d, और नीचे ऑलरेडी है 5b माइनस 3d। 5b माइनस 3d ऊपर है, 5b माइनस 3d नीचे है, तो ये सेम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल। ठीक है, तो कैंसिल किया तो हमें क्या मिला, के। ठीक है, अब उस हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष। तो ये है 7a माइनस 2c बटे 7b माइनस 2d। तो 7 ए की जगह हम लेंगे बी के, 2 सी की जगह हम लोग लेंगे डी के, और नीचे वही रहेगा 7 बी माइनस 2d। अब 7 का गुणा बी के में करोगे तो आएगा 7b के, 2 का गुणा डी के में करोगे तो 2d के।
नीचे फिर वही रहेगा 7b माइनस 2d। अब यहाँ पे देख रहे हो k और k दोनों में है तो हम वो कॉमन निकालेंगे बाहर। तो k बाहर निकाला तो बचा 7b माइनस 2d और नीचे पहले से ही है 7b माइनस 2d। 7b माइनस 2d 7b माइनस 2d सेम है इसलिए ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या k। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड भी का आंसर मिला था k और राइट हैंड साइड का भी क्या मिला है k। तो जब दोनों अनुपात k के बराबर हैं तो इसका मतलब दोनों अनुपात आपस में क्या है बराबर है। अतः ये सिद्ध हुआ कि दायां पक्ष बराबर है बाएं पक्ष को। इसलिए 5a माइनस 3c बटे 5b माइनस 3d बराबर है किसके 7a माइनस 2c 7b माइनस 2d। अगला एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। सेकेंड एग्जाम्पल, यदि ए बी सी सतत समानुपात में हो तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर बटे ए बी बराबर है बी प्लस सी होल स्क्वायर बटे बी सी। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि ए बी सी सतत समानुपात में है बच्चों, तो अगर ए बी सी सतत समानुपात में दिया गया है इसका मतलब क्या है ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर के। ठीक है, सतत समानुपात में है इसलिए बी दो बार आएगा। तो अब हम ए और बी का मान निकालेंगे। तो ए का मान क्या है बच्चों, यहाँ पे ए के नीचे देखो बी है तो बी का गुणा के में किया तो ए बराबर बी के। ठीक है, और बी का मान क्या होगा, बी का मान देख लेते हैं। बी का मान होगा सी गुणे के। ठीक है, अब बी का मान अगर आपको मिला है सी गुणे के, अब यहाँ पे देखो बी मिल गया सी के, तो यहाँ पे ए के मान में हम लोग बी का मान रख सकते हैं। तो बी का मान है सी के और के ऑलरेडी है तो इसका मतलब क्या हो गया सी के गुणे के हो जाएगा के स्क्वायर। इसलिए हमको ए का मान मिला सी के स्क्वायर और बी का मान मिला सी के। बी का मान मिला था सी के, बी का मान हम लोग ने ए में रखा तो हमें मिला ए का मान सी के स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड लेंगे और उस ए और सी का मान लिख के उसको हल करेंगे। यहाँ देखेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों ए प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी। ए का मान हमको मिला है सी के स्क्वायर और बी का मान मिला है सी के और इसका पूरा हमें स्क्वायर लेना है। ठीक है,
और नीचे है ए बी, तो ए का मान है सी के स्क्वायर और बी का मान है सी के। अब इसको हल करेंगे। अब सी के स्क्वायर प्लस सी के का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? ये पूरा का पूरे जो पद हैं ये कितनी बार हैं? 2 बार हैं। तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। किस प्रकार लिखोगे? सी के स्क्वायर प्लस सी के एक बार, फिर सी के स्क्वायर प्लस सी के दूसरी बार, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे सी का गुणा सी में हुआ तो सी स्क्वायर, के स्क्वायर का गुणा के में होगा तो के घाते 3। अब इसको लास्ट एग्जांपल में हम लोग ने जैसे किया था वैसे गुणनखंड विधि से हमको इसको सॉल्व करना रहता है। तो कैसे करते हैं? ये वाले ब्रैकेट के जो भी पद हैं उनके सभी पदों का गुणा दूसरे ब्रैकेट के साथ होता है। तो सी के स्क्वायर का गुणा सी के स्क्वायर प्लस सी के में, बचा सी के का गुणा भी सी के स्क्वायर प्लस सी के में। तो कैसे लेंगे? सी के स्क्वायर गुणे ये पूरा का पूरा पद लोगे आप, सी के स्क्वायर प्लस सी के, बचा फिर वापस ये ब्रैकेट में बचा क्या था? प्लस सी के स्क्वायर तो आप ऑलरेडी ले चुके हैं, तो सी के, अब सी के का भी गुणा ये पूरे के पूरे पद में होता है, तो सी के स्क्वायर प्लस सी के बटे सी स्क्वायर के घाते 3। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे हम लोग। देखो, सी का गुणा सी में किया सी स्क्वायर, के स्क्वायर का गुणा के स्क्वायर में करेंगे तो के घाते 4, प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह, फिर से सी का गुणा सी में किया तो सी स्क्वायर, के स्क्वायर का गुणा के में किया तो के घाते 3। अब यहाँ पे सी का गुणा सी में सी स्क्वायर, के का गुणा के स्क्वायर में किया तो के घाते 3, प्लस सी का गुणा सी में सी स्क्वायर, के का गुणा के में के स्क्वायर। नीचे वही चीज रहेगी, सी स्क्वायर के घाते 3। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे छोटा पद ये लग रहा है सी स्क्वायर और के स्क्वायर, जो कि सब में कॉमन है, और ये सबसे जो छोटा है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉमन लेंगे। तो इसको हम कॉमन लेंगे, सामान्य पद सी स्क्वायर के स्क्वायर को हमने कॉमन लिया। तो अब जो चीजें बचेंगी यहाँ पे वो लिखेंगे। अब सी स्क्वायर के स्क्वायर हमने निकाल दिया है, तो हर एक पद में से उसको निकालना पड़ेगा। तो पहले पद में से क्या रहेगा? सी स्क्वायर निकल चुका है, हाँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे के घाते 4 था, अब के घाते 4 में से भी के स्क्वायर निकाल चुके हो तुम, तो बचेगा यहाँ पे के घाते 2, प्लस तो प्लस चिन्ह। अब सी स्क्वायर के घाते 3 में से सी स्क्वायर भी निकल चुका है बाहर, तो यहाँ पे तो बचेगा नहीं। अब के घाते 3 में से के स्क्वायर निकाल चुके हो, 3 में से 2 स्क्वायर मतलब 2 के निकाल चुके, तो बचेगा क्या यहाँ पे? एक सिंगल के। वापिस से वही है, अब सी स्क्वायर के घाते 3 में से सी स्क्वायर ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो वो चला गया, तो और के घाते 3 में से के स्क्वायर निकाल चुके, तो बचेगा के यहाँ पे। और ये सी स्क्वायर और के स्क्वायर पूरा का पूरा तुम बाहर ले चुके हो, तो इसका मतलब यहाँ पे ये निकल चुका है कॉमन में, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा? 1। और नीचे वैसा ही रहेगा, सी स्क्वायर के घाते 3। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर के के हो जाएगा 2k प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर के घाते 3। अभी बच्चों हम लोग इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं, सी स्क्वायर कट कर दिया। अभी यहाँ पे के स्क्वायर है, यहाँ पे के घाते 3 है, तो के स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे के घाते 3 का के रेस टू 2 चला जाएगा, बचेगा यहाँ पे
के। अब के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 का मतलब क्या होता है बच्चों? ये पूर्ण रूप है किसका? k प्लस 1 द होल स्क्वायर का। अगर k प्लस 1 द होल स्क्वायर आप लेते हो तो आपको इसका विस्तारित रूप यही मिलेगा, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? k प्लस 1 द होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? k का k। ठीक है, तो इसको अब इधर इतना ही रखेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिला? k प्लस 1 द होल स्क्वायर बटे k। अब यही चीज हमको राइट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद भी आनी चाहिए। राइट हैंड साइड है b प्लस सी द होल स्क्वायर बटे बी सी। ठीक है, तो b की जगह हमने लिया सी के, और एक मिनट स्टूडेंट्स, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है तो आपको दिखा देती हूँ। b प्लस सी द होल स्क्वायर लिया बटे बी सी, ये हमारा राइट हैंड साइड था। तो राइट हैंड साइड में b की जगह मैंने क्या लिया? सी के, और सी का तो कुछ मान नहीं है तो c वैसा का वैसा लिया, सी स्क्वायर बटे b की जगह हमने लिया सी के, और सी का कुछ मान नहीं है तो c वैसा का वैसा ही रखेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सी के प्लस सी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सी के प्लस सी स्क्वायर का मतलब होता है सी के प्लस सी एक बार और सी के प्लस सी दूसरी बार। ठीक है, तो ये उसी प्रकार है। और नीचे क्या हो जाता है? सी का गुणा सी में किया तो सी स्क्वायर और के। तो सी के, अभी इसके प्रत्येक पद का गुणा इसमें करेंगे, तो सी के लिया हमने और गुणा किया सी के प्लस सी से, तो सी के प्लस सी बचा, यहाँ पे सी प्लस सी लिया और सी के प्लस सी में गुणा किया तो सी के प्लस सी। ठीक है, तो वो किस प्रकार आएगा गुणा करने पे? सी का गुणा सी में करोगे तो सी स्क्वायर, के का गुणा के में किया तो के स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो सी का गुणा सी में सी स्क्वायर, और के का गुणा यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है तो यहाँ पे एक। फिर नहीं, यहाँ पे हम लोग कर रहे थे सी का गुणा सी में सी स्क्वायर के, और यहाँ पे सी स्क्वायर के, और प्लस प्लस का गुणा प्लस में किया तो प्लस सी गुणे सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के प्लस सी स्क्वायर के प्लस सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर के। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? यहाँ पे सी, ये स्टेप नहीं है, सी स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से सी स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो अगर हम सी स्क्वायर बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा? यहाँ पे सी स्क्वायर निकल चुका है तो सी स्क्वायर के स्क्वायर में से बचेगा के स्क्वायर, सी स्क्वायर निकाला तो यहाँ बचेगा के, सी स्क्वायर निकाला तो यहाँ बचेगा के, और सी स्क्वायर खुद निकल चुका है तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, तो बटे, तो यहाँ पे क्या मिला हमको? सी स्क्वायर बाहर निकालने के बाद के स्क्वायर प्लस के प्लस के प्लस 1 सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर के, तो सी बाहर निकाला तो हमें मिला के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, और नीचे मिला हमको सी स्क्वायर के। अब ये सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कट गया, तो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 का मीनिंग मैंने आपको बताया था, होता है k प्लस 1 द होल स्क्वायर बटे k। तो यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी आया था, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछें।
हेलो टीचर। हाँ बोलो। टीचर वो एक्स वाला बताइए ना। मिस ये second पे। एक बार पूरा दिखाइए मुझे। टीचर ये एक्स वाला दिखाइए ना। ये वाला हाँ यही वाला टीचर। टीचर इससे आगे प्लस मतलब वो गुना कर रहे हैं ना, वो समझ में नहीं आ रहा। ये हाँ टीचर। बच्चों ये तिर्यक गुणा किया गया है। जब अनुपात में हमको जो संख्याएं दी रहती है ना, तो हम लोग उसको तिर्यक गुणा कर रहे हैं, यानी तिरछा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 25 का गुणा x में। टीचर वो एक्स का मान निकाला था ना, वो वाला। यही है ना x का मान? टीचर तीसरा क्वेश्चन। अच्छा, ये x का मान -18। हाँ टीचर ये। इसमें क्या नहीं समझे आपको? टीचर ये इधर लास्ट में ये 24। हाँ इधर प्लस ये माइनस कर देना उधर। ये -24 कैसे आया? हाँ टीचर। बच्चों यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है ये पद हाँ -12 टीचर। -12 और -12 क्या होता है? -24 होता है। माइनस 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 का चिन्ह लगता है और संख्या क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। इसलिए यहाँ पे आया -24। ठीक हाँ है। टीचर समझा। और यहाँ पे भी उसी प्रकार होता है, माइनस 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 और संख्या जुड़ जाती है। 7 + 18 25x। अब यहाँ पे जो सिर्फ संख्या है उसको एक तरफ रखना है और ये पदों को इस तरफ रखना है, तो -24x, यहाँ पे -25x था, यहाँ इस साइड लेके आए, बराबर 126 यहाँ पे ऑलरेडी था और 144 इस तरफ था, तो ये बराबर चिन्ह के इधर आएगा तो प्लस है, इसका चिन्ह यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये कैसे माइनस हुआ? -24 + 25 है ये, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओगे तो 1x आता है। तो 1x मतलब क्या होता है? x ही होगा। तो -18, तो -18 क्या है? ये वो संख्या है जो कि आपको जो दी गई संख्या है 7, 12, 18, उसमें से घटाओगे तो जो प्राप्त संख्याएं हैं वो किसमें पाई जाएंगी? सतत समानुपात में। ठीक है। मिस समय हो गया है, आप लास्ट स्टेटमेंट दीजिए और क्लास एंड कर दीजिए मिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने सतत समानुपात और के पद्धति पर आधारित प्रश्न हल किए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।